ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें हमने करी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने समझा। और इस क्लास में हम सब ट्राई करेंगे कंडक्टर्स को समझने का और फिर इंसुलेटर्स को समझने का, और उसके अलावा हम सब ट्राई करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स को सीखने का, कि हम सब कंडक्टर्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं, क्या क्या मेथड है। इट मीन्स स्टैटिक चार्जेस कैसे हम सब कंडक्टर्स पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस लेक्चर के लगभग आधे घंटे के लेक्चर में 3 चीज़ें हम सब स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो पहली चीज़ हमें स्टार्ट करनी है कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर स्टार्ट है। तो कंडक्टर्स होते क्या हैं? तो हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में कि कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने सरफेस पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं या कंडक्ट करवा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये तो बेसिक सी बात है, बेसिक डेफिनेशन हो गया कि मानिए कोई एलिमेंट है ना, मानिए कोई रॉड है, किसी चीज़ का रॉड है, 2 रॉड्स ले लेते हैं। ठीक है ना, ए और बी 2 रॉड्स हैं, है ना। एक कोई मेटल का है और दूसरा जो है कोई नॉन मेटल का है, मानिए ग्लास का है। ठीक है, किसी सर्किट से कनेक्ट कर लिया इसको हमने, इसे भी किसी सर्किट से कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो हमने इन दोनों को किसी सर्किट से कनेक्ट करवा दिया, तो जाहिर सी बात है कि फिर करंट फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे ऐसा नोटिस करेंगे कि अगर यहाँ पे हम सब एक बल्ब लगा दें, यहाँ पे भी एक बल्ब लगा दें, तो इसमें बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, इसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो उसमें बल्ब क्यों ग्लो करेगा? रीजन क्या है ग्लो करने का? तो रीजन ये है कि ये जो मेटल्स है ना, इन मेटल्स के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो इनके पास भी है, तो हर चीज एटम से बना हुआ है, तो ग्लास में एटम से नहीं बने, उसको भी बने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ जी उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो फिर अगर इस पे इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास करवा रहा है, इसमें बल्ब क्यों नहीं ग्लो हो रहा? तो सिंपल सी रीजन, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं, लूज होते हैं। ठीक है ना, लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, एटम में न्यूक्लियस से ये जो होता है वो लूजली बाउंड होता है, दूर होता है। ठीक है ना, उतना पावर नहीं होता। ठीक है ना, हमसे आप पढ़ेंगे आगे, वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, वर्क फंक्शन कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे किसी सरफेस पे जा सकता है, सरफेस को छोड़ सकता है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन बहुत ज्यादा कम होते हैं मेटल्स के, वर्क फंक्शंस आर वेरी लेस इन मेटल्स और लीस्ट इन द मेटल्स। मेटल्स का वर्क फंक्शन कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, बहुत लूजली बाउंड है, बहुत कम एनर्जी लगेगा उसको वहां से उस एटम से दूर जाने के। ठीक है क्या? तो सरफेस के ऊपर, मेटल्स के सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब यहाँ पे इसको पोटेंशियल मिलता है, तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज मूव करेगा, इतना आपने सीखा होगा। तो जब पोटेंशियल, इसको जैसे हमने बैटरी लगाया तो हमने क्या किया, हमने उसे पोटेंशियल दिया, है ना। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। तो मेटल्स कंडक्ट क्यों करवा पाते हैं? क्योंकि उनके सरफेस के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसीलिए वो मूव करवा पा सकते हैं, नहीं तो मूव करवा नहीं पाएंगे, अदरवाइज इसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है ना, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कंडक्टर्स के बारे में? तो कंडक्टर्स आर दोस, कंडक्टर्स वो होते हैं विच हैव, these have, it has free electrons, free electrons और loosely bound electrons on the surface, सरफेस के ऊपर जो है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, तो वर्क फंक्शन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स
आर वेरी लेस, बहुत कम होता है, ठीक है ना, वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो अच्छा कर सकते हैं ना। ऑलमोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है क्या। तो ट्राई करूंगा मैं आपको समझाने की, आई होप ये दिख रहा है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वर्क फंक्शन कम होगा, और मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं। सारे मेटल्स लगभग गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऐसा हमने पढ़ा होगा आपके पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है, तो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बाद भी वो इट इज अ गुड कंडक्टर, है ना। तो आप एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल को दोनों साइड से शार्प कर दीजिए, है ना। तो इसमें मानिए कि अगर मैं इस ग्लास की जगह एक पेंसिल लगा दूं, इस ग्लास की जगह एक पेंसिल लगा दूं यहाँ पे एक मैं पेंसिल लगा दूं, तो दोनों तरफ से शार्प कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे शार्प कर दिया, इस तरफ से भी शार्प कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक पेंसिल लगा देता हूँ तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब इसमें भी ग्लो करेगा जब मैं पेंसिल लगा दूंगा। तो क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट ऑल्दो बीइंग अ नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है, लेकिन उसके बाद भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा आपका। ओके क्या? ठीक। तो सर क्या सिर्फ दो ही तरीके के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कंडक्टर्स है और इंसुलेटर्स है, क्या बीच के कुछ नहीं होते? है ना। तो हाँ जी, बीच के भी होते हैं, है ना। तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? तो हम उन्हें बनाते हैं अपने हिसाब से, है ना। जैसे आपने एक सेमीकंडक्टर जो बहुत जगह पे यूज होता है वो है एलईडी, है ना। तो एलईडी हम सब बनाए जाते हैं वो, है ना। उसमें करंट का फ्लो हम डिटरमाइन करते हैं, बनाने वाला डिटरमाइन करता है कितना करंट उसमें फ्लो होगा, कितना करंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो फर्दर चैप्टर है आपका 12th में, है ना, आगे वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका कंडक्टर्स के बारे में, ठीक। ओके बच्चों, वेलकम। बीच बीच में थोड़ा क्लिप काटते हैं हम बोर्ड को रब करने के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है वो है चार्जिंग, ठीक है क्या। तो कंडक्टर समझिए, कंडक्टर वो होते हैं जिनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जिनके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करवा सकते हैं, है ना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट चीज अभी हमें करना है क्या? चार्जिंग, ठीक है। तो चार्जिंग को आप देखोगे, हम चार्जिंग को चार तरीकों से समझ सकते हैं। तो चार्जिंग है क्या बेसिकली, ठीक है। तो चार्जिंग का मतलब है कि चार्ज को इंड्यूस कराना। कैसे चार्ज को? मूविंग चार्ज को कि इलेक्ट्रिक चार्ज को? तो हमें कैसे चार्जेस को इंड्यूस करवाना है? स्टैटिक चार्जेस को इंड्यूस करवाना है, ठीक है। ओके, तो इसे इंड्यूस कराने के हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है, बारी बारी देखते हैं। पहला है हमारा थर्मल मेथड, है ना, जिसमें हम हीट के थ्रू करेंगे। कैसे करेंगे? तो हीटिंग मेथड या थर्मल मेथड, उसे थर्मोइक इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक। कैसे करोगे आप? तो हम सब कोई भी एक मेटल लेंगे और उस मेटल को हीट प्रोवाइड करेंगे। जब हम किसी भी मेटल को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसके सरफेस पे जो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, एनर्जी ऑलरेडी वो अपनी जगह पे मूव कर रहा है, उसे और एनर्जी देंगे तो क्या करेगा? ऐसा हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्केप कर दे मेटल सरफेस को, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से मेटल सरफेस स्केप कर दे, और जो मेटल सरफेस है वो क्या हो जाए? पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ठीक है ना। तो कोई भी चीज स्केप क्यों करती है? क्योंकि उसका मेटल का वर्क फंक्शन ऑलरेडी कम होता है ना, मतलब उसे कम एनर्जी चाहिए होता है स्केप करने के, है ना, इलेक्ट्रॉन को स्केप करने के लिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं तो इजिली स्केप कर सकते हैं, तो इसलिए थर्मल इफेक्ट मेटल पे काम कर जाता है, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है? तो फ्रिक्शन आप सब फ्रिक्शनल इफेक्ट जो है आप सब ने करा होगा, एक्टिविटी करी होगी छोटी क्लासेस में, अभी भी करते होंगे। एक मेटल का स्केल लिया
और उस मेटल के स्केल, प्लास्टिक का स्केल लिया, प्लास्टिक के स्केल को आप रब करते हैं, है ना, अपने बाल पे रब करेंगे और उसके बाद उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो स्टिक हो जाएगा। क्यों स्टिक हो रहा है? क्योंकि आपने जब प्लास्टिक को रब करा तो उस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और जब उसे आप किसी कपड़े कागज के टुकड़े के पास या सिल्क के पास, है ना, के पास लेके जाएंगे तो उसके पास कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना। इस सरफेस की चार्ज की वजह से इसके पास चार्ज आ गया। तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज किस वजह से आया? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है ना। अच्छा, इस सरफेस के ऊपर चार्ज तो फ्रिक्शन की वजह से आया, लेकिन इस सरफेस के ऊपर चार्ज फ्रिक्शन की वजह से आया नहीं आया। सिल्क के ऊपर चार्ज या कागज के टुकड़ों के ऊपर चार्ज किसकी वजह से आया? प्लास्टिक की वजह से आया, है ना। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। बलून लीजिए, बलून को रब करिए बाल के ऊपर, उसे फिर दीवार के ऊपर लगे रखें, चिपका दीजिए, क्या होगा? वो स्टिक हो जाएगा। क्यों स्टिक हो गया? बलून को रब किया, उसके बाद प्लस चार्ज, वॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसके पास लेके गए तो वॉल के सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और वो स्टिक हो जाएगा। चलिए, तो फिर इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शील्ड चार्जिंग, फील्ड चार्जिंग है ही नहीं, शील्ड भी कह सकते हैं। तो शील्ड लेकर आ जाओ, जो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज हो, किसी दूसरे मेटल के पास लेके आओ, ऑपोजिट चार्ज क्या होगा? उसके ऊपर इंड्यूस हो जाएगा, उस सरफेस के ऊपर अपने आप ही आ जाएगा। हम इसे फील्ड चार्जिंग बोल सकते हैं। फील्ड चार्जिंग क्या है? तो कोई भी सरफेस जो चार्ज नहीं है उसके पास एक चार्ज बॉडी लेकर आ जाओ, उसके ऊपर एक चार्ज बॉडी लेके आ जाओ। जब इसके पास लेके आओगे तो इसके ऊपर फिर ऑपोजिट चार्ज अपने आप ही इमर्ज हो जाएंगे, ठीक है क्या? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड चार्जिंग। ओके, और लास्ट चार्जिंग है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, है ना, फोटॉन्स के थ्रू चार्ज करना। क्या है? फोटो चार्जिंग। फोटॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हीलियम, है ना, हीलियम होता है, हाइड्रोजन हीलियम, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने गायब कर दिया तो दो प्रोटॉन बच गए, है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम। अब इस हीलियम को अगर मैं किसी मेटल के ऊपर बॉम्बार्ड कराऊंगा तो क्या होगा? उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो स्केप कर जाएंगे। जब मैं हीलियम पॉजिटिवली चार्ज को बॉम्बार्ड कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन उसके सरफेस पे वो स्केप कर जाएंगे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कैसे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, तो हीलियम को क्यों बॉम्बार्ड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ये समझो कि हमें पता है कि जो एनर्जी होता है, इस कोई भी वेव एनर्जी होता है, वेव एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अब एस सी बाय लैम्डा, है ना, प्लैंक कांस्टेंट, c is speed of light and lambda is this wavelength। अगर वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। तो इसलिए हमसे हीलियम भी यूज करते हैं। हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब बम्बार्ड कराए जाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होता है, उससे हाई एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन स्केप हो जाते हैं और जो सरफेस है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज अपीयर होने लगता है, ठीक है। तो ये चार तरीके हैं आपके चार्जिंग। एक बार और हीटिंग, हीट दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इलेक्ट्रॉन स्केप कर दिया। फ्रिक्शन, रबिंग की वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आ गया। फील्ड चार्जिंग, एक सरफेस के आसपास दूसरे चार्ज का फील्ड इंट्रोड्यूस करा दो। और फोटो इलेक्ट्रिक चार्जिंग, फोटॉन्स की हेल्प से चार्ज करवाना, ठीक है ना। ये चार तरीके की चार्जिंग है, तो आपको चार्जिंग के तरीके से आपको याद रखना चाहिए। चलिए।